कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटेंसी। जो एक्सरसाइज पोर्शन है उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है उसके बचे हैं पीछे के, और कुछ क्वेश्चंस आपके कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के बचे हैं। कॉन्सेप्ट सारे हो गए, इलस्ट्रेशन पहले ही हो चुकी थी। वैसे आपको ये प्रैक्टिस करने चाहिए थे खुद से, और जो भी दिक्कतें आती वो मुझसे पूछना चाहिए था, बट ऐसा बहुत ही कम लोगों ने किया। अब क्योंकि मेरे पास टाइम है तो मैंने सोचा कि अकाउंटेंसी की जो क्लासेस हमारी चल रही है उसके साथ कॉस्ट अकाउंटेंसी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी मैं अपलोड कर दूं। तो ये 3 के बचे हुए हैं, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो अभी आज और कल की क्लास में हो जाएगा लगभग, फिर ये 2 बच जाएंगे। इसमें भी सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे पता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के भी जो 3 क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूँ, और फिर लास्ट जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है उसे हम थोड़ा बाद में करेंगे। हाँ, 4-5 क्वेश्चन जो बच गए हैं वो आराम से हम करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक क्वेश्चन आ सकता है, और इलस्ट्रेशन और कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। तो आज जो है हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्सरसाइज में करीब 10 क्वेश्चन हैं, जहाँ तक मैंने अभी स्टार्ट करने से पहले इस बुक को खोला तो इसमें 10 क्वेश्चंस करीब दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा मेरे साथ। फॉर मेकिंग 10 kg ऑफ सेमको द स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट इज़ मटीरियल ए, मटीरियल बी। मटीरियल ए की 8 क्वांटिटी लगती है और मटीरियल बी की 4 क्वांटिटी लगती है। किसके लिए? 1 किलो के लिए नहीं, 10 किलो के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में आपको जो चीज़ गिवन है वो किस चीज़ के लिए गिवन है। यहाँ पर आपको मटेरियल ए और बी तो गिवन है, और सेमको एक प्रोडक्ट बनता है उसके लिए गिवन है ये आपको इन्फॉर्मेशन कि कितने रॉ मटेरियल लगते हैं, बट वो फिनिश प्रोडक्ट के 10 किलो के हिसाब से दे रखे हैं। तो उस हिसाब से 1 किलो का आप देख सकते हैं या 1000 किलो का देख सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो क्वेश्चन को समझना 50% आपका जो है आंसर के बराबर है। क्वेश्चन को ढंग से समझकर ये जानना करना क्या है, वो 50% आपका हो गया। उसमें कौन से चैप्टर के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं और अपने आँख बंद करके रिवाइज कर लिए 2 मिनट में, तो आपका करीब 70% क्वेश्चन वही हो गया। रेस्ट 30% जो है उसको तो बस इम्प्लीमेंट करना है कि हाँ कॉन्सेप्ट पता है, क्वेश्चन भी समझ में आ गया है, अप्लाई कर जो है उसे ड्रॉ कर देना है, या जो भी चीज़ें कैलकुलेट करनी है कर देनी है। अब यहाँ मटेरियल ए जो है वो कहता है क्वांटिटी 8 kg है और 6 रुपये पर kg के हिसाब से ख़रीदा जाता है। मटेरियल बी जो है उसकी क्वांटिटी 4 kg है और उसे 4 रुपये पर kg के हिसाब से ख़रीदा जाता है। 8 और 4 12 kg, तो 12 kg का इनपुट जा रहा है, तो 10 kg का सेमको निकल रहा है। पहली लाइन में लिखा है फॉर मेकिंग 10 kg ऑफ सेमको, और ये स्टैंडर्ड मटेरियल गिवन है। स्टैंडर्ड आप फिक्स करते हैं साल के स्टार्टिंग में कि हमें हमारे जितने भी एस्टीमेट हैं उसके हिसाब से ये ही मटेरियल पर फिनिश प्रोडक्ट लगना चाहिए, और उससे आप डेविएट करेंगे तो बाद में आप रीज़न फाइंड करेंगे क्या हो गया। अपने स्टैंडर्ड को हो सकता है अगले साल आप रिवाइज़ करें, या फिर आप कंट्रोल ऐसे लगाएं कि आप उसे स्टैंडर्ड के अंदर उसे ला पाएँ, जो भी वीकनेस है उसको दूर करें। तो तभी हम स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। अब अप्रैल मंथ का दे रखा है कि अप्रैल मंथ में जो है आपने 1000 किलो जो है सेमको प्रोड्यूस करा, जिसमें एक्चुअल कितनी कंजम्पशन हुई मटेरियल ए और बी की वो नीचे गिवन है। तो अगर 10 किलो के लिए 8 kg लगता है तो 1000 किलो के लिए 800 kg लगना चाहिए। हालांकि मटेरियल ए लगा है 750 kg, तो डेविएशन हो गई। साथ ही में 6 रुपये पर kg की रेट हमने स्टैंडर्ड तय करी थी कितने पे जो है आना चाहिए था, बट जो हमें रेट पड़ी है वो है 7 रुपीज़ पर kg। सिमिलरली मटेरियल बी जो है उसकी क्वांटिटी 10 किलो के लिए लगती थी, तो 1000 के लिए 400 किलो लगेगी, बट एक्चुअली में 500 किलो लगी है, और उसका जो रेट है वो 5 रुपये पर kg आया है। हालांकि हमने स्टैंडर्ड जो है 4 रुपये प्रति किलो तय किया था मटेरियल बी का। आपको जो है मटेरियल के वेरिएंसेस निकालने हैं। अब जो है आप मेरे साथ करिएगा। कैसे करेंगे आप? यहाँ पर आप पर्टिकुलर्स लिख देंगे या मटेरियल लिख देंगे, जो भी है, मटेरियल ए है मटेरियल बी है, दोनों का आप कैलकुलेट करेंगे। आवाज़ सही आ रही है? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है
इसको आप ये मत मान लेना कि भैया स्टैंडर्ड तो 8 किलो दे रखा है, जी नहीं, ये 8 किलो 10 केजी के हिसाब से दे रखा है। अगर आप 100 किलो बनाएंगे, 1000 किलो बनाएंगे, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो भले यहाँ पर आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखते हैं, बट ये है आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो है, पर एक्चुअल में जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए वो आप देख रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर 10 किलो के लिए 8 किलो है तो 1000 किलो के लिए 800 किलो होना चाहिए। तो ये आपका आ गया 800 kg। सिमिलरली जो मटेरियल बी है वो 10 किलो के लिए 4 किलो है, तो 1000 किलो के लिए 400 किलो होना चाहिए। तो ये भी आ गया। अब यहाँ आपने मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड रेट से, जो कि है 6 रुपये ए की और 4 रुपये बी की। करेक्ट। रेट को मैं सेम ही रखूँगा। ये टेबल मैंने आपको बनानी सिखाई हुई है कि इसमें हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है चेंज करते रहेंगे, जिससे कि इनके डिफरेंसेस से सारे वेरिएंसेस निकल जाएंगे। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है, इसमें तो मैंने कुछ किया नहीं है। रेट भी स्टैंडर्ड है, क्वांटिटी भी स्टैंडर्ड है। जब वेरिएंस निकाल रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना, जिसके चेंज को मैं वेरिएंस बोलूँगा। मैं यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड मिक्स कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअल रेट कितनी है और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है। तो 750 मल्टीप्लाई बाय 750 और 5 मल्टीप्लाई बाय 500। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ कॉलम बनाऊँ और एक्चुअल क्वांटिटी में, एक्चुअल की जगह पर अगर मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखूँ, तो वैसे तो मैंने क्वेश्चन में लिखी दी है 800 और 400, करेक्ट। बट अगर ये जो मेरी क्वांटिटी है इसका मैं टोटल करूं तो ये आएगा 1250 आएगा। ये 1250 जो है, जो एक्चुअली में मेरा ए और बी का मिलकर लगा है, लगना चाहिए था दोनों का मिलकर करीब करीब 1200 किलो। लगा कितना है? 1250 किलो। अगर ये 1250 किलो, अगर ये 1250 किलो मेरा 8:4 यानी कि 2:1 के रेशो में ही लगा होता तो एक्चुअल ही लग रहा है, बट उसका रेशो अगर मेरा सेम रहता तो उसे मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड मिक्स। कि क्वांटिटी स्टैंडर्ड नहीं है, क्वांटिटी तो एक्चुअल है, पर जो मिक्स है ए और बी का प्रपोर्शन है वो स्टैंडर्ड रेशो के ही बराबर है, उसे हम स्टैंडर्ड मिक्स बोलते हैं। अच्छा, वेरिएंस तो आपने निकाले ही नहीं। जी हाँ, पहले ये चीज़ें तो निकाल लो, फिर इनके डिफरेंसेस से कैसे वेरिएंस निकलेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। मुझे कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा। 1250 को 2:1 में करना है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, बड़े ही पॉइंट में आ रहा है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक आ रहा है 417 और एक कर लेते हैं 833, ऐसा कुछ कर लेते हैं 417 833। पॉइंट में नहीं लिखते, पॉइंट में लिखने से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 417 833 अगर इनका टोटल करोगे आप तो आएगा 1250। तो क्वांटिटी तो एक्चुअल ही है बट टोटल में एक्चुअल है, मिक्स अभी भी वही रखा है जो पहले लगता था। यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट गिवन है 6, यहाँ स्टैंडर्ड रेट है 4, ऐसे कर कर आपने मल्टीप्लाई कर दिया। जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी लगी वो तो क्वेश्चन में ही गिवन है 750 और 500, ये भी 1250 लगी, और रेट है इनकी वही स्टैंडर्ड 6 और ये 4। अगर आप इसका डेविएशन देखेंगे तो ये जो डेविएशन आपको यहाँ मिल रहा है, इसमें क्वांटिटी दोनों में एक्चुअल है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट। तो ये मटेरियल का प्राइस वेरिएंस है। अगर आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो ये मटेरियल का एक तरह से क्वांटिटी वेरिएंस हो गया, ये मिक्स वेरिएंस हो गया, करेक्ट। तो बोलने के लिए है, आप अगर कहें तो इसको एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। 1200 की जगह 1250 लगी है तो आपने ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर ली है, बट मिक्स को वही मेंटेन करा है। और यहाँ पर भी 1250 है, यहाँ भी 1250 है, बट ये आपका स्टैंडर्ड मिक्स था और ये एक्चुअल मिक्स है। तो मिक्स चेंज होने की वजह से क्या वेरिएंस आया है, तो वो आपका हो गया
मैंने गलत तो नहीं कर दिया? ये मैंने 417 और यहाँ क्या कर दिया मैंने, ये 417 और 833 417, अरे 417 जो है, एक मिनट रबड़ लेना पड़ेगा। अरे भैया 417 इसके लिए है 417 और 833 ऐसा है, ये 2:1 इस रेशो में लगेगा, तो अब ठीक है ना? ठीक है सर, अब क्या करें हम? अब कुछ नहीं करना आपको, इनका वेरिएंसेस निकाल लेना है जो क्वेश्चन में पूछा है। आई थिंक कैलकुलेशन पार्ट जो है प्लस माइनस का और मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है वो तो आप कर ही लेंगे। हम जो है इसको सीधा जो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है उसे मल्टीप्लाई करने के बजाय जो कर पहले से लिखा हुआ है वहाँ से हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए इन्होंने भी कुछ टेबल बनाई है, इनकी अपनी हिसाब से होगी, हमारी अपने हिसाब से होगी। ये कहते हैं मटेरियल का जो प्राइस वेरिएंस है वो है करीब ए का है 750, इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 750 मल्टीप्लाई बाय 7। ब्रैकेट को खोल लिया ना, 750 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखिए 750 मल्टीप्लाई बाय 7 और 750 मल्टीप्लाई बाय 6। तो जब मैं इसमें से ये माइनस करूँगा कि भाई मेरा स्टैंडर्ड तो ये है और एक्चुअल ये है, तो अगर एक्चुअल कम लगा है तो फेवरेबल आएगा और एक्चुअल अगर मेरा ज़्यादा कॉस्ट लग गई है तो अनफेवरेबल आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एडवर्स आ रहा है, अनफेवरेबल को एडवर्स बोलते हैं, तो ये लिख दिया। या तो 750 ऐसे नेगेटिव कर लीजिए या 750 ही है बट ब्रैकेट में एडवर्स लिख दिया कि नेगेटिव आ रहा है। स्टैंडर्ड कम का सेट किया था, एक्चुअली में ज़्यादा लग गया। सिमिलरली बी का आपने देख लिया कि भैया ये देखिए यहाँ पर ये हमारा स्टैंडर्ड है 4 मल्टीप्लाई बाय 500 का प्राइस वेरिएंस का, और ये जो है हमारी एक्चुअल प्राइस है 5 रुपये मल्टीप्लाई बाय 500, तो 1 रुपये का एक तरह से वेरिएंस आ गया, 1 रुपये ज़्यादा लग गया, ये आपका प्राइस वेरिएंस आ गया। यूजेज वेरिएंस जो है वो आपका मिक्स और एफिशिएंसी का सम होता है। यूजेज का मतलब कि भैया ये यूजेज होनी चाहिए थी और ये एक्चुअली में यूजेज हुई है, रेट सेम है, सिर्फ क्वांटिटी स्टैंडर्ड ये थी और एक्चुअली में लग गई। तो ये आपका हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 800, 6 मल्टीप्लाई बाय 800 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 750, 6 मल्टीप्लाई बाय 750, यही तो वेरिएंस आएगा ना। यूजेज एफिशिएंसी प्लस मिक्स वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस की ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअली में लग रहा है रेट सेम ही है, बस क्वांटिटी का डिफरेंस है, उसे बोलते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ए का निकालो, 6 मल्टीप्लाई बाय 800 kg माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 750 kg, 6 कॉमन आ गया तो 800 माइनस 750 कर दिया, 50 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 300, तो 300 जो है फेवरेबल आ गया। क्यों? क्योंकि भैया पॉजिटिव आ रहा है, स्टैंडर्ड जो है हमने सेट करा था ज़्यादा, एक्चुअली में क्वांटिटी हमने करी कम, तो ये आपका फेवरेबल आ गया। सिमिलरली आपने बी का निकाल लिया, आप बी का देख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 400 स्टैंडर्ड है और 4 मल्टीप्लाई बाय 500 जो क्वांटिटी एक्चुअली में लगी वो आपका एक्चुअल है। रेट अभी जो है स्टैंडर्ड ही ली है, क्वांटिटी एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर कर रहे हैं, तभी तो यूजेज वेरिएंस निकल रहा है, ये आपका एडवर्स निकल रहा है क्योंकि आपने ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर ली है। अगर आप मटेरियल यूजेज और प्राइस का सम कर देंगे तो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 1250 एडवर्स और 100 एडवर्स दोनों को ऐड करेंगे तो 1350 एडवर्स आ गया, एडवर्स प्लस एडवर्स एडवर्स, और ये आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया। तो इसी के साथ जो है प्लस माइनस करके लिखना था वो मैंने आपको चेक करवा दिया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन 2, तो मेरे साथ आप पढ़िएगा क्वेश्चन 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 में लिखा है द स्टैंडर्ड मिक्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। यहाँ पर 3 मटेरियल हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, और 60 यूनिट्स 15 रुपये की रेट से ये आपने स्टैंडर्ड तय किया हुआ है। 80 यूनिट्स 20 रुपये के हिसाब से वाई का आपने फिक्स करा हुआ है और 100 यूनिट्स 25 रुपये के हिसाब से आपने जेड का फिक्स करा हुआ है। तो कुल मिलाकर जो है एक्स वाई जेड की टोटल 240 यूनिट्स लगती है, और जिस जिस रेट पर लगती है वो 900, 1600 और 2500 2500 इसका जो है कॉस्ट आती है, टोटल 5000 कॉस्ट आती है तीनों मटेरियल की। और ये जो यहाँ पर दे रखा है स्टैंडर्ड, ये 1 यूनिट का दे रखा है, पिछले में जो है आपका 10 यूनिट के लिए दे रखा था, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
आगे लिखते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 10 यूनिट्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। तो एक का स्टैंडर्ड दे रखा है, 10 एक्चुअली में प्रोड्यूस कर रही हैं। तो जब आप स्टैंडर्ड देखेंगे तो डेफिनेटली आप एक यूनिट के लिए इतना लगना चाहिए, और आप एक्चुअली में 100 बना रहे हैं जिसमें ऑब्वियसली ज़्यादा ही लगेगा। तो जब भी आप अब 10 यूनिट का देखेंगे तो उसके हिसाब से क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए वो आप कंपेयर करेंगे। वर एक्चुअली प्रोड्यूस एंड कंजम्पशन वॉज एज फॉलोज, एक्स वाई और जेड का जो है दे रखा है। एक्चुअली में 640 यूनिट्स लगा, 950 यूनिट लगा, 870 यूनिट्स लगा और इस रेट पर लगा है। आपको जो है मटेरियल के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। ठीक है सर, इसमें भी मैं प्लस माइनस की कैलकुलेशन तो नहीं करूँगा, हम डायरेक्टली जो है अपनी बुक आप ओपन रखिएगा, हम फिर से वही टेबल बनाएंगे। मटेरियल, यहाँ पर मटेरियल एक्स वाई और जेड है। जो स्टैंडर्ड रेट तय करी हुई है वो है 15 रुपये पर यूनिट की रेट आती है, हमेशा रेट का मतलब पर यूनिट होता है। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अब ये एक्चुअल आउटपुट के लिए है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन में गिवन है वो आपको 1 यूनिट के लिए गिवन है, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर 60 यूनिट 1 यूनिट के लिए चाहिए होता है, 60 यूनिट्स ऑफ मटेरियल एक्स इज रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, तो 10 यूनिट्स के लिए जो है 600 यूनिट्स चाहिए होगा, 600। दूसरा है, दूसरे के लिए 800 चाहिए होगा। भाई 10 टाइम्स बनाओगे तो उसके हिसाब से ही ज़्यादा स्टैंडर्ड बनेगा ना। और आखिरी का 1000 चाहिए होगा, क्योंकि 100 यूनिट्स 1 यूनिट के लिए चाहिए मटेरियल जेड का। तो अगर 10 यूनिट बनाऊंगा फिनिश प्रोडक्ट की तो करीब करीब 1000 यूनिट चाहिए। एक्चुअली में 870 लगा, वो अलग बात है। यहाँ फिर मैं स्टैंडर्ड रेट लिखता हूँ 15, 20, 25, और इस बार मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह स्टैंडर्ड मिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, जो क्या है अभी देखना पड़ेगा। अब मैं जो है एक्चुअल क्वांटिटी लिख लेता हूँ। रेट वही है 15, 20, 25, क्वांटिटी एक्चुअल आ गई, और एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ गिवन है 640, 950, 870। 640, 950, 870। ये लिखना कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। लिखने के बाद जो हम इसके डिफरेंसेस ले रहे हैं, वो डिफरेंस को हम ये पर्टिकुलर वेरिएंस क्यों बोलते हैं वो समझने वाली बात है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। लास्ट में हम कहेंगे एक्चुअल रेट और एक्चुअल क्वांटिटी लिख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 17.5, 18, 27.5। कॉपी पेस्ट ही करना है, ज़्यादा काम नहीं है कॉपी पेस्ट करने का। 27.5 ये टेबल बनानी मैंने आपको सिखाई है। एक्चुअल क्वांटिटी 640, 950, 870, ऐसे ही कुछ है बस। अब जो है आपकी जो एक्चुअल क्वांटिटी आ गई, इसका एक बार टोटल कर लो, शायद टोटल गिवन भी है 2460। ये जो रेशो है आपका, ये करीब 6:8:10 का रेशो है। 2 से और कटेगा, 3:4:5, 3:4:5। तो 3 + 4 7, 7 और 5 12, 3/12, 4/12, 5/12। क्या करना है हमें, ये जो टोटल क्वांटिटी है इसको इस रेशियो में बांटकर देखना है कि भले ही एक्चुअल क्वांटिटी लगे, बट अगर वो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से ही लगती तो कितनी लगती। तो ये देखने के लिए मुझे कैलकुलेटर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है मुझे कैलकुलेटर का प्रयोग करना पड़ेगा, और कैलसी के प्रयोग की मदद से हम सारा काम करेंगे। 1260 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं, सॉरी 2460 है, 2460 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो आएगा 205। अब 205 को मुझे पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा ये 615। कॉल आ रही थी अभी, कॉल जो है सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की पिक करते हैं। भैया काम कर रहे हैं पूरे दिन, और पूरे दिन ही कॉल आती रहती है। तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की होगी तो काम कर रहे हैं तो बीच में भी उठाएंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग से उसे कट कर देंगे, बट कॉल अटेंड करनी ज़रूरी है। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 615। उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करूँ अगर मैं 205 को ही, तो आएगा 820। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ करीब करीब 5 से,
205 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आएगा 1025। अगर इसका टोटल लगाओगे तो 1025 प्लस 820 प्लस 615 तो टोटल आएगा 2460, जो कि टोटल एक्चुअल का ही है, पर सिर्फ रेशो जो स्टैंडर्ड का रेशो था 6:8:10 उसी रेशो में बांटा है। अब अगर मान लेते हैं कि रेशो आपका फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड वाला ही रेशो फिक्स्ड है, बट क्वांटिटी एक्चुअल में है 2460, और यहाँ पर भी जो है रेशो एक्चुअल है और क्वांटिटी भी एक्चुअल है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में सिर्फ रेशो का फ़र्क है, जिसे हम स्टैंडर्ड मिक्स बोलते हैं। तो इनका डिफरेंस स्टैंडर्ड मिक्स वेरिएंस होगा। अगर आप मटेरियल वाइज निकालेंगे तो हर मटेरियल का निकलेगा, टोटल में निकालेंगे तो टोटल का निकलेगा। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटी तो सेम है पर रेट अलग अलग है। तो रेट का मतलब है कि प्राइस वेरिएंस या रेट वेरिएंस, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। रही बात इन दोनों की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है, बट स्टैंडर्ड मिक्स में ही है, तो सिर्फ क्वांटिटी का हेरा फेरी है, मिक्स अभी सेम ही है। क्वांटिटी का हेरा फेरी स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका एक तरह से क्वांटिटी वेरिएंस, जिसे आप एफिशिएंसी वेरिएंस बोलना चाहें बोल सकते हैं। और अगर आप ये पूरा लेंगे कि भैया स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी है, पूरा सिर्फ क्वांटिटी लेंगे तो वो पूरा पूरा आपका यूजेज वेरिएंस आ जाएगा। तो क्वेश्चन 2 जो है हमने अपना सॉल्व कर लिया है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके अमाउंट नहीं लिखी है। तो मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट है वो हम यहाँ से देख लेते हैं, वरना हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। एक एक चीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर जो है एक बार मल्टीप्लिकेशन यहाँ करी हुई है, ज़रा देख लेते हैं। प्राइस वेरिएंस निकाल रही हैं तो इसका डिफरेंस ले रहे हैं। 640 यूनिट सेम है, 15 और 17.5 में डिफरेंस है, तो 640 कॉमन आ गया, डिफरेंस लेकर मल्टीप्लाई करा तो एडवर्स आ गया, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एडवर्स, यानी कि प्राइस जो है आपने ज़्यादा एक्चुअली में पे कर दिया, आपको कम प्राइस पर 15 रुपये की रेट पर पे करना चाहिए था। सिमिलरली वाई का आप देख सकते हैं 20 रुपीज़ 18 रुपीज़ ये फेवरेबल आएगा, और यहाँ पर जो है 25 रुपीज़ 27.5 रुपीज़ एडवर्स आएगा। इन तीनों का टोटल पूरा जो है प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। अगर आप मटेरियल यूजेज लेंगे तो मटेरियल यूजेज का मतलब पूरा स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस, क्वांटिटी का रेट सेम ही है, तो रेट तो 15 ही रहेगी, बट क्वांटिटी में 600 और 640 का डिफरेंस ले लोगे आप, एडवर्स वेरिएंस, क्योंकि 600 लगने चाहिए थे, आपने 640 क्वांटिटी लगा दी है। सिमिलरली जो y है उसमें आप देखेंगे 800 और आपने 820 लगाई है, 820 नहीं लगाई एक्चुअली में 950 लगाई है, 820 तो उस रेशो में करते हैं तब आती है। अच्छा, ये भी एडवर्स। और आखिरी आपने 1000 क्वांटिटी लेनी चाहिए थी, आपने 870 क्वांटिटी यूज़ करी है, फेवरेबल, और टोटल आ गया 350 एडवर्स। दोनों को ऐड करोगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा। मिक्स वेरिएंस इन्होंने नहीं निकाला, हमने एडिशनली कैलकुलेट कर दिया है। तो क्वेश्चन 2 के बाद हम अब क्वेश्चन 3 पर मूव करेंगे। द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। फिर डायरेक्ट मटेरियल है, उसमें कुछ ए बी और सी 3 लगते हैं, अलग अलग यूनिट्स लगते हैं, और एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2 यूनिट इसके, 3 यूनिट इसके, 15 यूनिट सी के लगते हैं। तो कई सारे रॉ मटेरियल मिलते हैं तो जाके एक प्रोडक्ट बनता है। उन रॉ मटेरियल की क्या क्या कॉस्ट है पर यूनिट की वो भी गिवन है। लेबर भी लगती है इसमें, डायरेक्ट लेबर, जो कि करीब एक प्रोडक्ट पे 3 घंटे डायरेक्टली लेबर इन्वॉल्व रहती है, और 8 रुपये पर आवर उसका रेट है। स्टैंडर्ड जो है प्राइम कॉस्ट यहाँ पर गिवन है, और नहीं भी गिवन होती तो कोई फ़र्क नहीं था, हम ऐड करके देख सकते थे। कंपनी ने जो है 6000 यूनिट जो है प्रोड्यूस करे हैं, तो 6000 के लिए क्या स्टैंडर्ड होगा वो हम देख सकते हैं। जी हाँ, एक्चुअली में जो है ये क्वांटिटी इस रेट पर लगी है, और एक्चुअली में कंपनी में 17,500 डायरेक्ट लेबर ने काम किया, डायरेक्ट लेबर आवर्स बने हैं। फॉर 2500 ऑफ दीज आवर्स द कंपनी पेड 12 रुपीज़ पर आवर, वाइल फॉर द रिमेनिंग द वेजेस वर पेड एट स्टैंडर्ड रेट। ओके, तो आप एक्चुअल निकाल सकते हैं, एक्चुअल में क्या आप पैसे दिए होंगे। हमें जो है मटेरियल वेरिएंस निकालना है, वही यूजेज और प्राइस, और एंड में लेबर का निकालना है, लेबर रेट और एफिशिएंसी। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मटेरियल का पहले कर लेते हैं जो हम ऑलरेडी कर आए हैं, और लेबर का फिर हम बुक से ही करेंगे। छोटा पार्ट है लेबर का, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट आया लेबर का, तो वो हम वहीं से करेंगे। आप यहाँ मटेरियल लिख लीजिए ए बी और सी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी,
स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स ये निकालते तो है नहीं, तो काहे मेहनत करें। मिक्स वेरिएंस जब निकालते नहीं है तो सीधा यहाँ लिखते हैं स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, और एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, सीधा सीधा लिखते हैं, कॉपी पेस्ट करना है। रेट क्वेश्चन में गिवन है 4, 3 और 1 पर यूनिट। एक्चुअली में लगी है 4.40, 2.8, 1.20। एक्चुअली में क्वांटिटी लगी है 12,500, यहाँ पर भी लिख देते हैं 12,500, 18,000, 88,500। स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी क्या चाहिए थी? 2 यूनिट, 3 यूनिट, 15 यूनिट, बट किसके लिए? 1 यूनिट के लिए। आपने बनाए 6,000 यूनिट, तो 6,000 बनाओगे तो 2 यूनिट तो 1 के लिए है। 6,000 यूनिट बनाने के लिए करीब करीब 12,000 आपका जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए था। 3 यूनिट 1 के लिए लगती है तो 6,000 के लिए 18,000 लगेगी। ये एक्चुअली में 18,000 लगी है क्या? ये तो मैच हो गया, सेम हो गया। और 15 यूनिट 1 के लिए लगती है तो 6,000 के लिए कितनी लगेगी? 15 मल्टीप्लाई बाय 6,000, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 15। कैसे करें? देखो, अगर इसको मैनुअली करना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि 15,000 में जो है आप 15 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 15,000 आ जाएगा, और 15,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। तो जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 को, कैसे करोगे? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 6 को ही कर लो 15 से डायरेक्टली। 6 5 से 30, 6 1 से 6 और 3 9, तो 90 आ गया, और 3 जीरो और लगा दो तो 90,000 आ गया। ठीक है ना? अब ये जो है आपका यूजेज वेरिएंस है। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये थी, एक्चुअली में ये लगी, और ये आपका जो है प्राइस वेरिएंस है। तो इससे जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 ज़रा देख लेते हैं। 12,500 मल्टीप्लाई बाय 4.4। तो इन्होंने जो है थोड़ा सा ऐसे कर दिया, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस को इधर लिख दिया, हमने इधर लिखा है, इसको इधर लिख दिया। वे जैसे मर्जी लिखे हैं, जैसे मर्जी लिखे, हमें मतलब नहीं है। तो ये जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यूजेज वेरिएंस निकला है वो क्वांटिटी के डिफरेंस से निकला है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, प्राइस सेम ही है, तो इनके डिफरेंस को हम बोलेंगे क्वांटिटी वेरिएंस। यही टेबल तो हमने बनाई है सेम टू सेम, बस मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा, वरना एक एक मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन में 10 मिनट और वेस्ट हो जाते, 5 मिनट और वेस्ट हो जाते। तो वो तो आप कैलसी से कर ही लेंगे ना। मल्टीप्लाई लिख दिया तो इक्वल टू डालकर तो आप अमाउंट लिख ही लेंगे, ऐसे जैसे लिखी हुई है बस। तो इस क्वांटिटी का डिफरेंस जो है आपका यूजेज वेरिएंस है। और रेट जो है अलग अलग है बट क्वांटिटी सेम है। आप देखेंगे ना, अगर इसमें रेट अलग अलग है बट क्वांटिटी सेम है, तो इसका जो डिफरेंस है वो प्राइस वेरिएंस है। स्टैंडर्ड को पहले लिखेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस को, एक्चुअल को बाद में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड से अगर कम है तो फेवरेबल, स्टैंडर्ड से ज़्यादा कॉस्ट आ गई तो अनफेवरेबल, एडवर्स। तो यहाँ 19,100 का एडवर्स आ गया। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो ये बात तो आपकी हो गई मटीरियल कॉस्ट वेरिएंसेस की। अगर लेबर की बात करें तो क्वेश्चन को दोबारा ओपन करे बिना यहाँ पर दे रखा है कि एक प्रोडक्ट के लिए 3 घंटे की लेबर चाहिए होती है। आपने 6,000 बनाए हैं तो डेफिनेटली लेबर जो है 18,000 घंटे काम करेगी। जो स्टैंडर्ड रेट तय हुई है लेबर की वो है 8 रुपये पर आवर, तो इसके लिए लगेंगे 1,44,000 रुपीज़। ये है स्टैंडर्ड। एक्चुअली में जो लेबर ने काम किया वो एक्चुअली में 2,500 घंटे के लिए 12 रुपये की रेट से करा है, और 15,000 घंटे जो काम किया वो 8 रुपये की रेट से ही करा है। तो ये एक्चुअली में इतना लगा। आप समझ रहे हैं क्या स्टैंडर्ड था और क्या एक्चुअल में लगा? अगर आप आवर्स चेंज कर लें और स्टैंडर्ड को सेम ही रखें, सिर्फ आवर्स चेंज कर लें, ये तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, 12 रुपये इतने घंटे की, 8 रुपये इतने घंटे की, तो एक्चुअल कॉस्ट लगी और एक्चुअल आवर के हिसाब से निकाला है। बट अगर आप आवर्स को चेंज करें बट रेट सेम ही रखें तो इतना आएगा। मतलब टोटल 17,500 घंटे लगे हैं, रेट आपकी वही 8 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से है। अगर आपको वेरिएंस निकालने हैं लेबर के तो रेट में तो आप क्या करेंगे, जहाँ सिर्फ रेट चेंज हो रही है, देखो यहाँ भी एक्चुअल आवर्स हैं, यहाँ भी एक्चुअल आवर्स हैं, सिर्फ रेट का डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस जो निकलेगा 1,40,000 और 1,50,000 का, यानी स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करेंगे। एक्चुअल से स्टैंडर्ड माइनस नहीं करते, स्टैंडर्ड से एक्चुअल माइनस करते हैं, ताकि एक्चुअल कम लगा तो फेवरेबल, एक्चुअल ज़्यादा लगा तो अनफेवरेबल आए।
तो ये आपका आ जाएगा रेट वेरिएंस। और वहीं एफिशिएंसी के लिए आप देखेंगे भैया ये मेरा जो है एक्चुअली में आप देखेंगे तो ये मेरा जो है एक्चुअल में आवर्स लगे हैं और ये मेरे स्टैंडर्ड आवर्स थे। तो जब इनका डिफरेंस आप देखेंगे इन दोनों का तो रेट सेम है, आवर्स का डिफरेंस है, तो ये आपका आएगा एफिशिएंसी वेरिएंस। और दोनों का सम कर देंगे तो लेबर का पूरा लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा कि भैया स्टैंडर्ड ये एक्चुअली है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 1,44,000 और 1,50,000 का डिफरेंस क्या हो गया 6,000 अनफेवरेबल एडवर्स। सिमिलरली 10,000 एडवर्स और 4,000 फेवरेबल का डिफरेंस क्या हो गया 6,000 एडवर्स। तो ये है लेबर कॉस्ट वेरिएंस टोटल। इसी के साथ जो है आपके पहले 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो है यहाँ मैं देखता हूँ उसके बाद ये फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट वॉल्यूम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पर पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें जेके लिमिटेड जो है एक प्रोडक्ट बनाती है NXC, प्रोडक्ट का नाम है NXC। उसमें 3 रॉ मटेरियल लगते हैं A, B और C। कितने लगते हैं वो तो गिवन नहीं है, बट ये ज़रूर गिवन है कि 100 किलो बनाने के लिए, जो कि एक बैच होता है जिसमें कि 100 किलो NXC बनता है, उसमें 125 किलो रॉ मटेरियल यूज़ होता है। एक्चुअली में जो आपने आउटपुट बनाया वो 5,600 किलो का आउटपुट बनाया, पर इस आउटपुट को बनाने के लिए जो आपने यूज़ करी क्वांटिटी वो आपने 60 बैचेस के बराबर क्वांटिटी यूज़ करी है। अप्रैल 22 मंथ में 60 बैचेस को आपने प्रिपेयर करा और 60 बैचेस की मदद से आपने 5,600 kg को प्रोड्यूस करा, जो कि आउटपुट है। स्टैंडर्ड जो ABC का है वो एग्जैक्टली नहीं गिवन है, बट परसेंटेज में गिवन है कि जो स्टैंडर्ड लगना चाहिए उसमें आधा तो लगा है A का प्रपोर्शन है, 30% B का है और 20% C का प्रपोर्शन है। वहीं एक्चुअल जो आपकी क्वांटिटी कंज्यूम हुई है उसमें 60% प्रपोर्शन A का है, 20% B का है, 20% C का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके टोटल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड और एक्चुअल की आप रॉ मटेरियल वाइज जो है स्टैंडर्ड और एक्चुअल देख सकते हैं। साथ ही में रॉ मटेरियल परचेज भी गिवन है, हालांकि इसकी कोई रेलेवेंस है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम क्वांटिटी कंज्यूम से चीज़ें निकालते हैं। जो आपके इंटरमीडिएट लेवल है उसमें कभी भी परचेज का कोई रिलेशन नहीं है। आप जो क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं वो स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए कंज्यूम और क्या एक्चुअली में कंज्यूम हुई है, उनके डिफरेंसेस को देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपका क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज है वो गिवन तो है, और आप ये फाइनल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में जब आप रॉ मटेरियल को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उस टाइम कंपनी पहले से जो है रेट को तय करके रखती है कि ये स्टैंडर्ड रेट होनी चाहिए। अब जैसे ही आपने परचेज़ करा तो उस टाइम जो एक्चुअल रेट है वो अलग हो सकती है। तो उसी टाइम कंपनी देखती है कि भैया स्टैंडर्ड ये तय किया था, एक्चुअल ये है, दोनों के डिफरेंसेस को देखकर मटेरियल का प्राइस वेरिएंस निकाल लेती है। वो जितना परचेज़ करा उसी से निकाल लेती है। तो इसीलिए जो है परचेसेस भी गिवन है और आप इसको यूज़ करके भी प्राइस वेरिएंस निकाल सकते हैं। फिलहाल अगर देखें तो एक्चुअल आउटपुट गिवन है 5,600 kg। अगर 100 kg के लिए बनाने के लिए 125 kg का रॉ मटेरियल चाहिए, तो 1 किलो बनाने के लिए 125 बाय 100 kg चाहिए, और सिमिलरली 5,600 किलो बनाने के लिए 125 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5,600 kg चाहिए। तो ये आपका जो है 7,000 kg आपका आ गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। जो आपने एक्चुअली में आउटपुट बनाया 5,600 किलो का, उसके लिए आपको एक्चुअली में 7,000 kgs यूज़ करने चाहिए थे। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ कि मटेरियल ABC है ना, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो रेट जो है क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं 20, 10 और 5। तो 20, 10 और 5 है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट हमने कैलकुलेट करा कि भैया 5,600 के लिए 7,000 kg यूज़ हो सकता है, और करीब करीब अगर आप यहाँ देखेंगे तो 50% A के लिए यूज़ होना चाहिए था, 20% जो है B के लिए होना चाहिए था, और 30% यानी 2100 जो है वो 1400 C के लिए होना चाहिए था, और 2100 B के लिए होना चाहिए था। रेट आपकी अभी भी स्टैंडर्ड ही है, हालांकि क्वांटिटी आपने एक्चुअली में कितनी यूज़ करी वो हमें देखना पड़ेगा।
ये जो क्वांटिटी है वो यूज़ नहीं है, वो परचेज क्वांटिटी है। हमें जो है यूज़ क्वांटिटी देखनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? 5600 के लिए क्या होना चाहिए वो तो हमने देख लिया, तो वो तो स्टैंडर्ड ही आया कि 100 किलो के लिए 125 चाहिए, तो 5600 के लिए कितना चाहिए। बट क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है, वो है कि हमने एक्चुअली में 60 बैचेस को प्रिपेयर करा है। एक बैच में जो है 125 किलो का हम रॉ मटेरियल डालते हैं, और ऐसे हमने करीब करीब 60 बैचेस जो है निकाले हैं। तो अगर मैं 125 kg को मल्टीप्लाई कर दूं, 125 को मल्टीप्लाई कर दूं 60 से, तो अल्टीमेटली आ जाएगा कि हमने जो है 7500 जो है 7500 जो है उतने केजी जो है हमने एक्चुअली में लगाया। जब 60 बैचेस प्रोड्यूस करे और एक बैच में जो है 125 किलो के रॉ मटेरियल लगते हैं, तो मल्टीप्लाई करके साफ साफ दिख रहा है कि 7500 केजी हमने डाला, और बनाया तो हमने सेम ही है 5600। लगना कितना चाहिए था वो 7000 है, बट एक्चुअली में लगा 7500। जो कितना कितना ABC में लगा वो यहाँ से हम देख सकते हैं। 7000 मल्टीप्लाई बाय 60%, यानी कि 4500 जो है वो आपका A के लिए लगा है, और 20% जो है 1500 जो है वो आपका B और C के लिए लगा है। रेट है कुछ इस प्रकार 21, 8 और 6। करेक्ट। क्वांटिटी मैं सेम ही रख लेता हूँ, 7500। ये टोटल है 7000। चलो इस क्वेश्चन में मैं मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके अमाउंट को लिख रहा हूँ, A, B और C की, A, B और C की। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें तो 3500 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 70,000 आएगा। ये आपका 21,000 आएगा, और ये आपका 1400 को अगर आप 5 से करोगे तो 7000 आएगा। करेक्ट। यहाँ पर अगर आप 4500 को 20 से करेंगे तो 90,000 आएगा। 1500 को 10 से करेंगे तो 15,000 आएगा। 1500 को 5 से करेंगे तो 7,500 आएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4500 को आपने 21 से मल्टीप्लाई करा है, तो ये करीब 94,500 आया है। 1500 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करा है तो करीब ये 12,000 आया है, और 1500 को आपने जो है 6 से मल्टीप्लाई करा है तो 9,000 आया है। करेक्ट। तो एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब ज़रा टोटल देख लेते हैं। करीब ये आ गया 98,000, 70,000 प्लस 20,000 90,000, और 8,000 और जोड़ लो, 1,000 इसके बच गए और 7,000 ये, तो 98,000 आ गया। अब 90,000 प्लस 15,000 प्लस 7,500 आ गया 1,00,000। $12,500। उसके बाद लास्ट में आ गया, लास्ट में आपका आ गया 94,1200 प्लस 12,000 प्लस 9,000, 1,15,500। तो अगर मैं इसका डिफरेंस लूँ तो यूजेज वेरिएंस आ जाएगा। कितना आएगा बताइए आप मुझे। 98,000 माइनस 112,500 करीब आएगा 14,500 एडवर्स, क्योंकि ये कम है और एक्चुअल में ज़्यादा लगा है, तो यूजेज वेरिएंस एडवर्स आ गया। अब प्राइस वेरिएंस की बात करते हैं। इसमें दोनों में क्वांटिटी दोनों में सेम है, सिर्फ प्राइस का डिफरेंस है। 1,12,500 माइनस 11,5,500, ये भी -3,000 आ रहा है। ऐसे लिख दो, नेगेटिव लिख दो, या ब्रैकेट में एडवर्स लिख दो, एक ही बात है। ज़रा इसका आंसर मिला लेते हैं। हमारा जो आया है वही है क्वेश्चन का आंसर या कुछ और है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी कुछ इस प्रकार ही आया है। 3,000 प्राइस वेरिएंस है और 14,500 के करीब आपका यूजेज वेरिएंस है। वही हमने निकाला था अभी।
हालांकि इन्होंने जो है रेट वेरिएंस जो है, प्राइस वेरिएंस जो है एक तरह से, वो इन्होंने मटेरियल परचेज का भी निकाल कर दिया है, तो एडिशनली आप ये भी दिखा सकते हैं। इसी के साथ जो है आपके 4 क्वेश्चंस तो हो गए हैं, टोटल इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, तो बाकी के जो 6 हैं वो मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो आपके फिक्स्ड कॉस्ट से पर्टेन करते हैं, फिक्स्ड वेरिएंस से पर्टेन करते हैं, या ओवरहेड वेरिएंस से पर्टेन करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस से वो निकलते हैं, तो वो सब एक ही कॉन्सेप्ट है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 10-15 दिन के गैप में आप खुद से भी इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, बिना आंसर्स को देखे हुए अपना दिमाग लगाकर पूरा सॉल्व कर लेंगे। एटलीस्ट कैलकुलेशन जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेंगे, एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके देख लेंगे हर टाइप का, और अभी इसमें मार्क कर लेंगे जो क्वेश्चंस आपको दोबारा से ट्राई करने। तो जितना भी स्टडी मटेरियल हमने करा है उसमें नोट्स तो करने ही है, तो नोट्स के अलावा जो क्वेश्चंस बच गए उसमें आप हर टाइप का 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अलग से एक्सरसाइज का मार्क करके रख सकते हैं, जो एग्ज़ाम से पहले आपको गो थ्रू करना है, या जिसको आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम एक बार और देखना चाहते हैं। एग्ज़ाम से पहले तो आपको सिर्फ नोट्स ही पढ़ने हैं, और अगर आपने कोई हर टाइप का 1-1 क्वेश्चन हर चैप्टर में कुछ करा हुआ है, यानी गिनती के 10-12 क्वेश्चन कुछ अलग से मार्क करे हुए हैं इंपॉर्टेंट, तो उसे भी आप एग्ज़ाम से पहले अच्छे से देखकर समझकर जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट पर फोकस होना चाहिए, और मैंने तो आपको हर कॉन्सेप्ट का 1-1 क्वेश्चन कराया ही है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट के साथ वो क्वेश्चन के आंसर भी जो है क्लियर हो रहे हैं, पूरा क्लैरिटी दिया है, नोट्स के अंदर सब कुछ दिया है। तो अगर आप नोट्स कर लेते हैं तो पास होना आपका तय है, नोट्स को 3-4 बार पढ़ लेते हैं तो पास होना आपका तय है, बट समझ के पढ़िएगा, और बुक के क्वेश्चन जो हैं 1-1 बार खुद से ज़रूर ट्राई करिएगा, सारे नहीं तो कम से कम हर टाइप का ज़रूर ट्राई करिएगा बिना देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।